सबसे पहले तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर क्यों कहा आपने, क्यों लगता है आपको ऐसा? जी जी, आवाज नहीं आ रही है। जी पूजा पाल जी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर कहा है, तो पहले तो ये बताइए कि क्यों लगता है आपको कि वो धुरंधर है, और दूसरी बात कि वो धुरंधर है तो लूजर कौन है? नहीं देखिए, उनके कार्यशैली को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि पहले भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीजों को देखा है, तो इसलिए क्योंकि आज धुरंधर की चर्चा हो रही है, आज कई दिनों से मैं देख रही हूँ। हम्म। तो जब मुझसे सवाल किया गया तो मैंने यही कहा कि भाई जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे इसलिए धुरंधर लगे क्योंकि मुझ जैसी महिला ने बहुत संघर्ष किया है और मैंने बहुत उत्तर प्रदेश में रह करके मैंने बहुत पूर्व में बहुत सी चीजें झेली हुई हैं, वो आपके संज्ञान में शायद होगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो आज की परिस्थितियां हैं, वो पहले की परिस्थितियों से बहुत ही अलग है। तो इसलिए आज के जो समय में मैं ये कह सकती हूँ कि जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनके ऊपर ये नाम सूट करता है। इसलिए मैंने उन्हें बोला कि जी। मुख्यमंत्री जी धुरंधर मुख्यमंत्री जी हैं। हम्म। तो उनके कार्यशैली को लेकर के, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधी और अपराध किस तरह से बढ़ रहे थे, कैसे इनको पनाह दिया जा रहा था, कैसे इनको किस तरह के लोग हम्म। सर्वाइव करा रहे थे, ठीक वो है। सभी जानते हैं। ठीक है तो पूजा पाल जी, इसलिए आपने ये भी कहा कि फंडिंग समाजवादी पार्टी से होती थी और इसीलिए समाजवादी पार्टी को दुख होता है। जरा इस पर एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं सुमैया जी आपसे इसका जवाब ले लूंगी। देखिए बिल्कुल, देखिए ये किसी से छुपा नहीं है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया था और समाजवादी के लोगों ने कोई भी कोशिश नहीं छोड़ा अतीक अहमद को बढ़ चढ़ करके पावर में रखने का। और मुझे तो लगता है कि जब तक अतीक अहमद जिंदा थे, तब तक समाजवादियों ने उनको ताकत दिया और उनको बढ़ाया, पद ठीक से है, भी, पैसे सुमैया से भी, जी से पावर इसका से जवाब भी। लेते हैं। सुमैया जी, मगर जब तक अतीक जिंदा अतीक था। अहमद के नहीं, हाँ। अतीक अहमद के मरने के बाद भी मात्र उनका उस अतीक सिर्फ 2 मिनट का किरदार सिर्फ दिखाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश की और वो जनता अतीक जानती अहमद है। का किरदार है भी नहीं, वो एक उस मिलता किरदार जुलता को किरदार दिखा है, लेकिन उस समाजवादी पार्टी किरदार को को लग रहा है कि अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुमैया राणा जी, जो बातें कही गई है पूजा पाल की तरफ से, समाजवादी पार्टी फंडिंग करती थी, समाजवादी पार्टी लगातार पाल पोस रही थी, क्या कहेंगे इस पर, और अब दिक्कत क्यों हो रही है? बिल्कुल, मैंने पूरी बात सुनी है समाजवादी पार्टी के मतों से जीत कर आने वाली विधायिका जी की। और मुझे एक बात की बड़े ही ताज्जुब हो रहा है कि अगर अतीक अहमद में इतनी बुराइयां इनको नजर आ रही हैं और मैं इन्हीं की बात मान लूं, तो सबसे पहला विरोध इनको करना चाहिए था आपको जब अतीक सदनों अहमद में। में बुराइयां नजर नहीं जब आती क्या सुमैया जी? चलिए, उनको उनको तो क्यों, मुझे पूरी उनकी बात, उनकी वजह तो जग गलत जाहिर बात है, मत करिए, उनके पति गलत की बात हत्या मत जिस करिए, तरह से मुझे हुई। पूरी बात कंप्लीट नहीं करने नहीं दीजिए। सुमैया राणा जी, आपने मुझे कहा पूरी कि बात उनको कंप्लीट, अतीक ना अहमद ना से ना दिक्कत है, आपको नहीं ये दिक्कत कोई थी? बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मुझे अतीक अहमद से दिक्कत इस दिक्कत। बात से है, जब मुझे मैं दिक्कत इस समाजवादी बात में गई तो से अतीक अहमद जब मैं एक समाजवादी सांसद में गई सदन तो के अंदर अतीक रोता अहमद है, हट उसको चुके ठीक थे। है, समझाने एक की बार बात की पूजा जा पाल रही जी, है। सुमैया जी को अपनी बात ऐसे पूरी करने दीजिए। डरपोक बोलिए जब सुमैया। मैं सांसद को फिर समाजवादी में आंसू गई बहा तो रहा होगा अतीक लिहाजा अहमद हट उनको चुके थे। आप धुरंधर की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग तो चुकंदर कहलाने के लायक भी नहीं है। और धुरंधर का अतीक मतलब अहमद क्या समझ में कहलाने आता लायक है, है सुमैया जी? गरीबों की बस्ती उजाड़ने वाला चुकंदर धुरंधर नहीं कौन हो सा, सकता। ये दुनिया, गरीबों के ये आंखों में जग आंसू जाहिर लाने है। वाला धुरंधर नहीं हो सकता। और ठीक वो है जो चुकंदर फरियादी सुमैया जी, मेरे फरियादी नजर में महोदय चुकंदर जब वो है संसद जो से पीड़ बाहर रहते जो हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व को धुरंधर कहलाने के लायक हो सकता है क्या वो? सुमैया जी मुझे एक और बात किसने बताइए। ठीक है फाइनेंस करके सुमैया कौन जी, कौन मैं सी आपकी चीजें बात सुन ली बनाई हैं? मैंने, स्टील आपने ये पाइप कहा कौन कि बनवा मुझे रहा अतीक है? अहमद से कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर कहना आपको चुभ रहा है, लेकिन अतीक अहमद फिर आपके लिए धुरंधर था क्या? मैंने तो धुरंधर लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया किसी के तो लिए। आपने ये तो कहा कि मुझे धुरंधर अतीक लफ्ज अहमद से तो कोई जिसके दिक्कत लिए नहीं थी, तो इस्तेमाल यही हो तो रहा आरोप है, मैं तो समाजवादी उसकी पार्टी पर असलियत लगते बता हैं। रही हूँ। जिसके लिए धुरंधर बोला जा रहा है, मैं उसको बता रही हूँ कि वो चुकंदर कहलाने लायक भी नहीं है। अच्छा। गरीबों की बस्तियां उजाड़ने वाले को धुरंधर बोलेंगे, और सदन में आंसू अतीक, बहाने वाले को आप धुरंधर बोलेंगे, और जिसको आप कह रहे हैं उसको सदनों में प्रयागराज कंडोलेंस दी गई है। दोनों सदन का हिस्सा रहे हैं, वो कभी लोकसभा का प्रयागराज भी की हिस्सा रहे महिलाओं हैं, का दर्द विधानसभा का भी आकर के हिस्सा रहे सुनने हैं। का काम कीजिएगा। और पूजा पाल जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी में इतनी बुराइयां, आपको सबसे पहले तो पद से इस्तीफा देना चाहिए अपने। आप उसके मतों से जीत करके विधायक बनी है। कम मैं से कम होती वो तो मैं सच्चाई बोल कहती तो कि रही है सबसे सुमैया जी। पहले
मुझे एक बात बताइए, नहीं, कम से कम वो, लेकिन जिस तरह सुमैया जी आपने तो उस बात को सही साबित कर दिया ये बोलकर कि मुझे अतीक अहमद से कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आरोप भाई, समाजवादी पार्टी पर लगते रहे हैं Excuse me, कि वो excuse अपराधी me, माफियाओं का साथ दोनों देती रही है। सदन का हिस्सा रहे हैं, दोनों सदन का हिस्सा। उनकी मौत के बाद दोनों सदनों में कंडोलेंस की गई है। अच्छा, आपको तो उस पर आपका विरोध कहना करना है कि चाहिए अतीक था। अहमद बड़े संत और थे, वो अतीक अहमद पाकिस्तानी अपराधी जासूस नहीं हो, थे, अतीक अहमद माफिया नहीं थे? अफगानिस्तानी जासूस हो, ये काम कोर्ट का है, साबित करना चाहिए था। ऐसी कैसी फिल्मों बातें पर- कर रही हैं सुमैया ऐसी जी, फिल्मों पर- कैसी बातें ऐसी कर रही फिल्मों हैं? पर इससे मुझे बिल्कुल समाजवादी आपत्ति पार्टी है। पर इसलिए तो सवाल उठते हैं जैसी बातें आप कह रही हैं। अनिला जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर अरे भी उठ रहे ब्रिजेश सिंह को भी हैं। तो आरोप यह है विपक्ष मुझे का लगता कि है भारतीय फिल्म जनता बननी पार्टी पड़ेगी। जानबूझकर ऐसी फिल्मों धुरंधर 3 को फंडिंग करती है और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को निशाने पर लेती है। क्या कहेंगे इस पर अनिला जी? अनिला जी अनम्यूट कर लें अपना। मेरी सभी को राम राम जी, और अभी मैं सुन रही थी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी योगी आदित्यनाथ जी के लिए, अरे वो तो चकुंदर कहलाने के लायक भी नहीं। अरे हम तो आपका धन्यवाद कहते हैं, आप चकुंदर बना रही हैं ना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। चकुंदर के तो बहुत सारे फायदे हैं, आपको रोगों से बचाता है। उधर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के लोगों को रोता भी है अपराधियों वो से, संसद में। माफियाओं फिर से, वो डॉन से संसद में ऐसा बचाते धुरंधर है जो रोता हैं। भी अरे है। कम से कम हमारे नेता में चकुंदर वाले गुण हैं, आपके नेता की तरह बंदर नहीं है। ठीक है, गुलाठी मारते रहे, कुछ भी बोलते रहे। अच्छा, जब वो दूसरी तो बात ये देखने है से पता ही चल जाएगा। कि दूसरी अगर आप बात यहाँ पर तस्वीर को चुप गौर से होकर देखेंगे बैठो। तो आपको लक्षण के मुमकिन साथ है साथ सारी कि तस्वीरें और सब मुमकिन कुछ है मिल कि जाएगा भूतपूर्व पति कि के ऊपर बंदर मुकदमा कौन दायर है, कर दिया होगा चुकंदर कौन आपने, है और जिसने धुरंधर तलाक कौन तलाक है। तलाक करके घर और से बाहर खड़ा कर धुरंधर दिया। की परिभाषा कैसे देता है, नरेंद्र मोदी जी ने धुरंधर साथ आप जैसी महिलाओं के लिए ही क्रिमिनलाइज किया है, तलाक 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 करके। बैठ के यहाँ पे पाठ मत पाड़ो आपको मेरे तलाक नेताओं के पर्सनल बारे में। अटैक मत कीजिए अनिला जी, पर्सनल अटैक मत कीजिए। जो बीजेपी पर आरोप लग रहे ये हैं मेरे नेता के ऊपर पर्सनल बोलेंगी? नहीं, पर्सनल अटैक मत कीजिए। पर्सनल लाइन पर बात नहीं करने आए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी पर ये सवाल जरूर उठते हैं कि जब आप अतीक अहमद जैसे गुंडों का, माफियाओं का महिमा मंडन करते मैं हैं। इनकी पार्टी का पर्दाफाश करती हूँ। इस औरत को चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता है। धुरंधर है योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि अपराधीकरण को जिस प्रकार से कम किया है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़े धारणाओं पे नहीं चलते हैं, भावनाओं पे नहीं चलते हैं, आंकड़े सिद्ध करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अनिला जी, इनसे सवाल ले लेते हैं। सुमैया जी, मुझे एक बात बताइए, आप इस बात से इनकार कर लेंगी कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं का खात्मा नहीं हुआ है? आप मान लेंगी, आप कह रही हैं? और मुझे एक बात बताइए, आपको दिक्कत किस बात की हो रही है? फिल्म में आईएसआई से कनेक्शन, हथियारों की तस्करी की बात कही गई है, तो पूर्व पुलिस अधिकारी जो उस समय के रहे उन्होंने भी इन बातों की बात सामने रखी है। आपको दिक्कत किस बात की है? क्या 27 के चुनाव से पहले दुखती रग पर हाथ रख दिया गया है समाजवादी पार्टी के? भारतीय देखिए, एक तो आप खुद भी प्रवक्ता मालूम दे रही है बीजेपी आरएसएस। नहीं, आप अतीक अहमद सही के माफियाओं का अगर महिमा मंडन करेंगी तो मैं तो वो नहीं सुनूंगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ खत्म करने का काम किया है तो देश का कानून और संविधान की अहमियत को खत्म करने का काम किया है। जो फैसले कोर्ट में होने चाहिए उनको सड़क पे करवाने का काम किया है। ये देश के संविधान का उल्लंघन तो जाइए ना कोर्ट। यहाँ पर बैठ करके वाहवाही करने वाले लोग भी देश के संविधान का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको देश प्रेम की बात तो करेंगे लेकिन देश के संविधान। पूजा पाल जी, मुझे एक बात बताइए, आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि मौजूदा सरकार में अपनी व्यवस्था बनाने के लिए आप इस तरह के बयान दे रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं तो 2022 में विधायक बनी और उसके बाद मैं 23 में मान लीजिए मैंने राज्यसभा का वोटिंग किया। मगर जाना था या हमें समर्थन देना तो 22 में ही देते। मगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग की पीड़ा रही, जिस पीड़ाओं से हम लोग गुजरे हैं, जब हम लोगों को न्याय मिला और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब उनके सरकार में मिला, उन्होंने दिया, तो हमने उनके समर्थन में, हमें जो एक एज अ विधायक थी, तो मुझे सही लगा, मैंने अपना अंतर मन का सुन करके मैंने उनका सहयोग किया और तो कुछ किया नहीं। और जिस तरह से मेरे इस्तीफा नहीं दिया, आपके इस्तीफा क्यों दूंगी? क्यों इस्तीफा क्यों दूंगी? इस्तीफा क्यों दूंगी? क्यों जीत करके आप आई हैं विधायक बन करके? नहीं, देखिए, समाजवादी की टिकट से मैं लड़ी हूँ, मगर वोट नहीं, समाजवादी की टिकट से लड़ी हूँ, मगर जनता ने चुना है। तो जनता ऐसा नहीं कि आपकी सिर्फ समाजवादी की थी, उसमें हमारे भी समाज के लोग हैं। अनिला जी, आपने सुना सुमैया? ठीक है अनिला जी, सुमैया राणा कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सड़क पर ही न्याय हो रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दों को उठाती है ताकि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा सके। क्या कहेंगी? ये वो राजनीतिक दल है जिसने ना केवल माफिया और डॉन के साथ मिलकर अपनी राजनीति चलाई है, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों का भी सहयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अतीक अहमद के कुकर्मों का
मुकदमा लड़ रही हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, तो मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल कोई भी नहीं हो वकील रहा। थोड़ी हूँ, ये वही लोग हैं, मैं चाहे वो वकील अतीक नहीं हूँ, अहमद मैं हो, मुकदमा कैसे लड़ चाहे वो सकती हूँ? विकास दुबे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, ये लोग चाहे उनका ब्रजेश सिंह मुकदमा हो, लड़ते कब होगा हैं न्याय? कब होगा क्योंकि न्याय? इनको अनिला सिंह वो जी, लोग पॉलिटिकली इनकी ब्रजेश सिंह सहायता की भी करते बात रहे कर हैं। लीजिए थोड़ा सा, अब ऐसे थोड़ा सा लोग ब्रजेश जो सिंह के बारे में अलग भी अलग बताइए। तरीके से सुमैया इनको जी, आपके सपोर्ट करते नेता आए तो हैं, अतीक की उनको मौत का मुकदमा बदला लड़ना लेने ही की है बात ना, करते हैं। चाहे रामगोपाल वो यादव ने कहा पैसे आपको से पता करे, है, चाहे वो आपके डरा नेता धमका कहते कर हैं हमारी लोगों की वोट सरकार के आएगी लिए तो हम करे। इसका बदला लेंगे। मतलब माफियाओं के, अपराधियों की मौत का बदला आपकी सरकार लेगी अगर कभी आ भी गई तो? देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये बड़ी अजीब सी है। कौन सी? बहुत से लोग पहले माफियाओं की श्रेणी में थे, गुंडों की श्रेणी में थे, जिन पर मुकदमे थे, और पद अच्छा पर ठीक है, आसीन आप होते ही ये अपने कह दीजिए मुकदमे कि हटा अतीक लिए गए। अहमद माफिया नहीं था, पद अपराधी नहीं पद था। पे बोलिए। क्या चीज? अतीक अहमद ना माफिया था ना अपराधी था, बोल दीजिए। मैं अतीक अहमद को इस देश के दोनों सदनों में देख चुकी हूँ, मैं उनको मानती हूँ कि, और हाँ। जिसके लिए कंडोलेंस की गई, फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। अगर आपके लिए अतीक अहमद सम्माननीय है समाजवादी पार्टी के लिए, तब तो फिर कोई बात चर्चा रही नहीं जाती ना। फिर आप बताइए कि जनता ने उन्हें चुन करके नहीं भेजा, आप बताइए कि सदनों में उनके लिए कंडोलेंस सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। मुकदमों की लंबी फहरिस्त अतीक अहमद पर रही है। अतीक अहमद की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि समाजवादी पार्टी को माफियाओं पर एक्शन से दर्द होता है। अनिला जी, कोर्ट का काम कोर्ट करेगी ना, सड़क के अब ऊपर इसके थोड़ी बाद बच होगा। नहीं जाता कुछ। कोर्ट का अगर आप काम अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी आप कहती हैं कि नहीं ये तो बड़े सम्माननीय है, इस पर फिर आपसे सवाल बनता ही नहीं। अनिला जी, भारत में जो संस्था है, आज अगर उन संस्थाओं डिम्पल का यादव बदलाव जी करने ये दीजिए। कार्यक्रम देख रही होंगी ना, वो अपना माथा पकड़ के बैठी होंगी कि कैसी प्रवक्ता को यहाँ पर बैठा दिया है समाजवादी पार्टी ने, जो कि एक अपराधी मुझे यही डॉन अफसोस हो माफिया रहा है कि जिसने अनिला पता सिंह नहीं जी ब्रजेश कितनी सिंह के बारे में कुछ कितनी नहीं बोल मांगों का रही। सिंदूर भारतीय उजाड़ा जनता है, पार्टी कितनी की एक माओ ऐसी की प्रवक्ता कोख जो खाली ब्रजेश कर दी सिंह है। का बोलने पर उसके अपने मुंह में दही जम टॉर्चर गया। के किस्से अरे मशहूर कुछ हैं, तो आप उसके ब्रजेश सिंह के टॉर्चर के बारे में बोल किस्से दीजिए मशहूर हैं। मैडम। आज उस अनिला आदमी सिंह का जी, मुकदमा ये महिला यहाँ बैठकर लड़ रही है, कह रही है आप कि जाति मैं डिवीजन मत अतीक करिए, अहमद बताइए मैं कि अतीक ब्रजेश अहमद सिंह का कहाँ पर सम्मान खड़े होते करती हैं हूँ आपकी नजर क्योंकि में, मैंने भारतीय उनको जनता पार्टी पार्लियामेंट की के नजर दोनों में? हाउसेज में आप देखा। जाति के अरे अंदर आप बुराई जैसे नजर राजनीतिक आती दल ही तो नहीं है। भेजते हैं, मुझे है ना, अनिला सिंह जी परंतु को दिखा लिए कैसी था महिला कि हैं ब्रजेश आप सिंह जी जो आप माफिया नहीं कैसी है। महिला हैं? सही आपको बात है। शर्म नहीं आती है? सुमैया आपको जी, आपके शर्म बगल में नहीं पूजा आती? पाल आदमी का है, मुकदमा लड़ रही और है। पूजा पाल के पति की हत्या किसने समाजवादी की पार्टी आपको पता है। पूछ सकती ऐसी न इसका जाने क्या कितनी कहलाता महिलाएं है? हैं जिनकी मांग का सिंदूर उजाड़ा अतीक अहमद ने। अतीक आपको अहमद ने क्या कितने लगता है गरीबों कि की पूजा जमीनें पाल छीनी जी को और न्याय आप उसका सड़क पर महिमा दिया मंडन जाएगा करिए। या कुछ उसको तो यहाँ की कम से कम सोच के न्यायपालिका? बोलिए। चुनाव अरे नजदीक आने वाले, न्यायपालिका का सुमैया काम जी। है ना न्याय करना, न्यायपालिका का काम है, ये तो आप मानती है कि इन्होंने न्यायपालिका का प्रयागराज में काम है न्याय करना। अतीक का आतंक लगता है नहीं देखा है, और पूजा नहीं पूजा पता जवाब है तो दीजिए। एक बार जरूर नहीं प्रयागराज होता, में आए पैदा और ही इन नहीं महिलाओं बोलते को असल जरूर में। सुने। सुमैया जी, पूजा पाल कह रही है एक बार प्रयागराज चले जाइए, वहां पर जाकर देखिए, उन महिलाओं की बात सुनिए जिनके परिवारों पर जुल्म ढाया अतीक अहमद ने। मैं कोई और ऐसा भी यूएस नहीं या है, कहीं और से ऐसा बैठ भी के थोड़ी नहीं है मैं कि सिर्फ आपके हिंदू। सामने डिबेट कर रही हूँ। मैं ऐसे उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के हर खित्ते में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, लेकिन जो देश की संस्थाएं हैं वो उसका काम उन्हें करने दिया जाए। कोई भी अरे सत्ता तो में रह देश की करके संस्थाओं उन के तहत ही तो संस्थाओं का अब दुरुपयोग ना सजा करे। मिली थी अतीक आप अहमद को। यहाँ पे बैठ के ये कैसी साबित बातें करना करती हैं चाहती आप हैं कि सुमैया? जो कुछ अतीक अहमद के साथ हुआ वो अच्छा था, तो मुझे लगता है कि अगर न्यायपालिका से उनको फांसी भी होती तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन न्यायपालिका को इग्नोर करके जो काम किसने? सत्ता पोषित लोगों अरे ने अतीक करवाया। अहमद को सजा तो न्यायपालिका के रास्ते से ही मिल रही थी। सुमैया राणा कैसी बातें करती हैं? ओके, इसका मतलब न्यायपालिका उनको मौत की सजा नहीं दे रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन न्यायपालिका के तहत उनके गुनाहों की जो लंबी फहरिस्त थी वो पूरी दुनिया के सामने आप कैसे महिमा मंडन कर सकती है? आपकी सोच पर शर्म आती है मुझे, आपकी सोच पर शर्म आती है सुमैया राणा, जब आप अतीक अहमद का महिमा मंडन करती हैं। मुझे लगता है अभी जब डिबेट से आप जाएंगी तो आपकी खुद की पार्टी के नेता आपको डांटेंगे कि क्या बोलकर आए टेलीविजन चले पे। जाते हैं। ये कौन सा योगी राज है भाई? अनिला जी, 30 सालों के संरक्षण में मार के चले गए अतीक और उनके भाई को। बहुत दुख है आपको, क्या इसका सुमैया जी? बहुत दुख है क्या आपको अतीक अहमद के मरने का? कर रहे हो आप, इसको जस्टिफाई कर रहे हो। इस महिला को अरे ये मैं कम से समझ में कम नहीं आ किसी रहा, जो माफिया को लगातार जस्टिफाई बोल नहीं रही कर रही है आपकी जो तरह। लगातार बोल रही है, इसको ये समझ में नहीं अनिला जी आता बोलो। है अतीक अहमद जो मरा है वो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस की गोली से नहीं मरा है। बहन कुछ तो पढ़ लिख के आ जाया करो। अरे तो पुलिस ये नहीं कि अगर वो मुसलमान है तो वो डॉन है, माफिया है, अपराधी है, आतंकवादी है, बस बैठकर उसका मुकदमा लड़ना है क्योंकि वो मुसलमान था। प्रवक्ता मैंने नहीं हाँ, देखा। इसीलिए यहाँ पे बैठकर उसकी वहाँ पर तरफदारी कर रही हो ना। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मारा था अतीक अहमद को। मारे गए ना। कुछ भी अकल नहीं है, कुछ भी अकल नहीं है। कर सकती किसी को, तो किस कितनी भी कोशिश कर लो, ये दारुल हर्ब भी रहेगा, दारुल इस्लाम नहीं होने वाला है। और धुरंधर केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी,
धुरंधर हैं। मैंने देखा वो तो पाकिस्तान जिसके मुकदमा आप लोग लड़ते हो, बहुत तरफदारी रखते हो पाकिस्तान की, उसके घर में घुसकर मार कर आए हैं, वो फादरलैंड का जो है हाल ना। हुआ है अभी ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी उनकी तो उत्तर बात ही प्रदेश करना में बेकार है, आउट ऑफ द अपराधियों को जो है उनकी अच्छी खासी। मुझे हंसी आती है सुमैया राणा, क्या आप कह रही है कि मोदी जी की बात मत कीजिए, योगी जी की बात मत कीजिए, अतीक अहमद की बात कीजिए। अपनी सोच को जरा देखिए आप, क्या आप माफियाओं का जस्टिफाई यहाँ पर करने बैठी हैं और आप देश के प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकार के विरोध में बोल रही हैं। अरे चुनावी मैदान में जा ही रही हैं आप, वहां पर जाकर अपनी बात रखिए। लेकिन मेरा एक सजेशन है आपके लिए, कम से कम इस तरह से नेशनल टेलीविजन पर आकर अपराधियों और माफियाओं का महिमा मंडन मत कीजिए, वरना आप ही की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। धुरंधर साहब सुमैया जी, जब धुरंधर साहब सदन में रो रहे थे आप तब हंस रही थी। अरे जब अतीक अहमद को जब गोली लगी थी, अतीक अहमद को सजा मिली थी, तब आप रो रही थी। क्या कह रही है आप? क्या रो रही थी जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी? मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, है ना। बस तो फिर तो ताली बजा देनी चाहिए आपके लिए मुझे, ताली बजा देनी चाहिए आपके लिए मुझे कि अतीक अहमद को जब मारा गया तो आपको दुख हो रहा था। पूजा पाल जी जवाब दे। इतना बड़ा संरक्षण, पुलिस की पूरी फोर्स और 3 लड़के। अरे उसके मरने से आपको दुख क्यों हुआ? जितने लोगों के घर उसने उजाड़े, एक भी घर में जाके मिली आप? पूजा पाल जवाब दे। पूजा पाल आपका माइक म्यूट है। पूजा पाल जी, अरे भाई योगी बाबा को कम से कम सोचना चाहिए था कि पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूजा जी आपने क्या म्यूट कर रखा है? अपना माइक अनम्यूट कीजिए पूजा पाल। तो कुछ तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अनिला जी, ये वाकई बहुत शर्मनाक है। मतलब अपने वोट बैंक की सियासत के लिए आप अपराधियों माफियाओं का इस तरह से महिमा मंडन करते हैं। और देखिए खुलेआम एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर सुमैया जी कह रही हैं कि अतीक अहमद जब मरा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। अरे आपको शर्म नहीं आती उल्टी सीधी बातें करते हुए? मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि पुलिस ये मुसलमान है और अतीक अहमद मुसलमान है, इसलिए यहाँ पर बैठकर ही छाती पीट रही हैं। तो इसका इसीलिए मतलब बैठकर ये छाती पीट के रो रही है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। करेंगी कैसी घटिया सोच उसके रखी है। टॉर्चर्स जो है वहां पे घटिया सोच है। भारतीय जनता पार्टी निर्दयता से वो लोगों को मारता था, परंतु इस महिला को इतनी समझ नहीं है, केवल मुसलमान होने की वजह से। ये आप ये समझ, उदाहरण है, उत्तर प्रदेश की जनता आपका कार्यक्रम देख रही होगी, बहुत लोकप्रिय चैनल है आपका, मैं चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता देख रही होगी समाजवादी पार्टी किस प्रकार से आज भी अपराधियों का, डॉन का, माफियाओं का, आतंकवादियों का किसको जा रहा है तरफदारी करती सुमैया है। जी, उनका दुख की बात यह है कि आपने समाजवादी पार्टी के लिए फिर से कहते हैं ना कि पैर को कुल्हाड़ी पे मार देना, खास नेशनल टेलीविजन पर आकर जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते हैं कि गुंडे माफियाओं के मौत पर, उनके ऊपर एक्शन पर समाजवादी पार्टी को मिर्ची लगती है। वाकई आपने आज यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब देखिए क्या होता है और जनता के सामने आपको जाना भी है, चुनाव आने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया जी आपका जुड़ने के लिए, अनिला जी आपका भी, और साथ ही पूजा पाल भी हमारे साथ जुड़ी थी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.